देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। मॉनसून से पहले नाला सफाई अभियान शुरू। वार्ड क्रमांक 28 में नगर सेविका डॉक्टर अजंता यादव की पहल। मुंबई में मॉनसून कब दस्तक दे दे, इसका अंदाजा लगाना हमेशा मुश्किल रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए वार्ड क्रमांक 28 की कांग्रेस नगर सेविका डॉक्टर अजंता यादव ने कांदिवली पूर्व के हनुमान नगर स्थित पोईसर रिवर के मेजर नाले की सफाई का कार्य शुरू कर दिया है, ताकि आने वाले दिनों में मुंबई वासियों को किसी तरीके की परेशानियों का सामना न करना पड़े। बताया जा रहा है कि डॉक्टर अजंता यादव ने हाल ही में मनपा सभागृह में अपनी आवाज बुलंद करते हुए यह मुद्दा उठाया था कि पिछले वर्ष मई महीने में ही बारिश शुरू हो गई थी और नालों की समय पर सफाई न होने के कारण मुंबई के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि गोरेगांव स्थित ओबेरॉय मॉल के सामने की सड़क पर पानी इतना भर गया था कि बच्चे उसमें तैरते हुए नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिससे प्रशासन की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठे थे। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए मनपा प्रशासन ने नाला सफाई के कार्य को समय से पहले शुरू करने का निर्णय लिया। इसी क्रम में वार्ड क्रमांक 28 में कांग्रेस के उत्तर मुंबई जिला अध्यक्ष राष्ट्रपति यादव के मार्गदर्शन में 27 अप्रैल को नाला सफाई के लिए जेसीबी मशीनें, पोकलेन तैनात किए गए और इसकी औपचारिक शुरुआत पूजा अर्चना कर नारियल फोड़ कर की गई। इस मौके पर स्थानीय रहवासियों की मौजूदगी रही, जिन्होंने इस पहल का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि इस बार समय रहते सफाई होने से मानसून में जल भराव की समस्या से राहत मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, जैसा मैं बताना चाहता हूं कि अभी बारिश का समय आने वाला है। अभी जैसा कि आपको बताता हूँ, हर बार जब बारिश आती है तो सबसे प्रलयकारी जैसी होता है। अगले वर्ष भी बारिश जब आई थी तो ये आज जो पूरी टीम है, मैं पहले तो सबसे दर्शकों मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग जो मेरी न्यूज़ को देखते हैं और आपको भली बात जानते होंगे कि अगले वर्ष राष्ट्रपति यादव डॉक्टर अजंता यादव की ही देन थी कि जो ये पूरा एरिया नहीं डूबा था। दर्शकों ये सबसे पहले उन्होंने जब एक नाले की सफाई का शुरुआत की, जिसमें बड़ा हंगामा हुआ था, जिसमें बहुत बड़े बड़े पुलों के उसमें ब्रिज में सफाई ढंग से नहीं होते, जिसको लेकर के उन्होंने बहुत हंगामा किया था, जिसमें शासन प्रशासन तक की नींद उड़ गई थी दर्शकों। जिसका वजह से वह तक जो कि आपको दर्शकों ये बताता, ये पोईसर रिवर बोली जाती है। पोईसर रिवर में जब सफाई नहीं रहती है, जिससे वजह से गोकुल नगर, दुर्गा नगर, अप्पा पाड़ा और भीम नगर और गांधी नगर और ये पूरा अयप्पा मंदिर से होते हनुमान नगर पूरा डूबता है। दर्शकों ये मैं बताना कई बरसों से डूबता आया है और अगर साफ का सफाई ढंग से नहीं होगी तो डूबता रहता है। अगले वर्ष ये डॉक्टर अजंता यादव और राष्ट्रपति यादव साहब की मेहनत का रंग लाया था कि जो अगले वर्ष न हनुमान नगर डूबा, न गांधी नगर डूबा, न दुर्गा नगर डूबा, न गोकुल धाम डूबा। दोस्तों आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से बारिश के पहले ही उन्होंने सफाई की शुरुआत करा दी है, नाले की शुरुआत। आइए हम जाने साहब क्या कहेंगे जिस तरह से आज आपने नाले की सफाई की शुरुआत की है। सबसे पहले आपके दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभेच्छा। नवरात्र शुरू है। ये नाला जिसको पोईसर रिवर बोलते हैं और मेजर नाला के नाम से भी प्रसिद्ध है, पोईसर रिवर बनते हैं। जब अजंता यादव पहली बार चुन के आई थी 2007 में, आप सामने की दीवार देखेंगे, मस्जिद चाल की दीवार उन्होंने पूरा नाले के बगल में बनवा के लिया 2017 में। ये सामने आप अगर दीवार दिखा सकते हो तो दिखाइए। ये दीवार जो है, ये दीवार 2017 के समय, मेरे समय पे बनने का काम शुरुआत हुआ। इस नाले की वजह से अगर साफ़ नहीं हो तो पूरा हनुमान नगर, पूरा गांधी नगर, पूरा आपके आनंद नगर जो नीचे का पोर्शन है, गोकुल नगर जो नीचे का है, पहाड़ का छोड़ दिया जाए, क्रांति नगर वगैरह, तो नाले का सफाई नहीं होने की वजह से हमेशा डूबता रहता था। लेकिन 2007 में जब अजंता यादव चुन के आई, सबसे पहला काम उन्होंने त्रिमूर्ति चाल और पाल स्कूल के यहाँ का जो समर्थवाड़ी का ब्रिज है, उस ब्रिज को तोड़ करके ऊंचा करने का काम किए, जिसका फ़ायदा ये मिला कि पोकलेन, अभी भी मैं वही बात कर रहा था, ये पोकलेन यहाँ से महिंद्रा गेट तक पोकलेन के द्वारा साफ़ होगा। पहले मैनुअल साफ़ होता था। मैनुअल साफ़ होने में क्या होता था, ऊपर का कचरा उठा लेते थे और पोकलेन से थोड़ा दूर साफ़ होता था। लेकिन पहली बार 2007 के रिकॉर्ड हुआ और पूरा पोकलेन से साफ़ हुआ। आज अभी चल रहा है मार्च का 27 तारीख है। मानसून जून से होता है, लेकिन गए साल मानसून मई में आ गया। मानसून का कोई भरोसा नहीं कब आ जाए। इसके लिए अजंता यादव ने सर्वप्रथम तैयारी की। प्रभाग समिति स्टैंडिंग में इसके बारे में आवाज़ उठाए, जो नाला साफ़ करने का काम होगा। और ये नाला मानसून में ही नहीं साफ़ होगा, आज से लेके फरवरी तक साफ़ होगा। जब भी भरेगा तब भी इस कॉन्ट्रैक्टर की नैतिक जवाबदारी है नाला को साफ़ करने की। ये खाली मानसून पीरियड का नहीं। आज तक क्या होता है, बारिश आई, नाला साफ़ हुआ,
ख़त्म, नाले का लेवल ऊपर हो गया है। और मैंने उनको आते ही बोला हो कि नाले का लेवल नीचे जाना चाहिए, जो पहले का था उस लेवल पे जा कर के वहाँ से पूरा सिल्ट निकाल करके आप वो करिए और पूरा नाला बाकायदे साफ किया जाएगा। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि किसी के घर में एक बूंद पानी न जाए। आगे परमेश्वर की मर्जी, उनके आगे किसी की चलती नहीं है। लेकिन ये नहीं होगा कि सफाई की वजह से पानी भरा है, सफाई एकदम क्लियर होगा। आज ये साफ़ हुआ है और दूसरा 2-4 दिन में या 1-2 दिन में माइनर नाला भी साफ़ करने की काम की शुरुआत कर देंगे। इस तरीके से पूरा नाला साफ़ करके आपको देंगे। और आपके चैनल के माध्यम से सभी निवासियों से भी एक हाथ जोड़ के विनती है, कृपया कचरा जो आपकी प्लास्टिक के जो चीज़ें वो नाले में मत डालें। वहाँ कचरा पेटी है, कचरा पेटी में दे। दत्तक वस्ती योजना है, घर घर कचरा लेने आते हैं उनको दे, क्योंकि नाला में डालते हो तो परेशानी हम सबको होती है, आपको भी होती है, हमको भी होती है, जो रहवासी है सबको तकलीफ होती है। कुछ लोग जो नाले में कचरा डालते हैं, आपके चैनल के माध्यम से जितना संदेशा पहुँचाने की कोशिश हो सकती है उतनी पूरी कोशिश है कि नाले में कचरा नहीं डालें। मगर मेरा एक सवाल है साहब कि जिस तरह से अगले बरस एक भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका के विरोध में जिस तरह से पूछा गया था, तो उन्होंने जब नाला भर गया तो उसमें बुलाया गया तो नाला साफ करने की बात, उसके घर में पानी भर गया तो उन्होंने चप्पल से मारने की बात की थी। मगर इसको लेकर के आप लोगों ने बड़ा हंगामा किया था और जनता ने भी बहुत हंगामा किया था। इसको अभी क्या ये जो अभी ये इसलिए क्या दोबारा तो नहीं भरेगा? आपने तो हंगामा तो किया था, मगर अभी आपका शासन है, आप नगर सेवक हैं, आपकी धर्मपत्नी नगर सेवक डॉक्टर अजंता यादव, क्या ये दिन तो नहीं आएगा कि अगले बार बीजेपी वाले पे इस बार कांग्रेस के ऊपर गाज गिरने वाली? ऐसा है, जनता ही भगवान है, जनता जनार्दन है। और अजंता यादव अगर आज नगर सेविका है तो जनता के आशीर्वाद और जनता के सहयोग से, चाहे जो भी रहे, चाहे अमीर रहे चाहे गरीब रहे। और हनुमान नगर वार्ड नंबर 28 की जनता, मैं आपके चैनल पे एक बार बोला हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ, इनका जो कर्ज है, इनका कर्ज इस जन्म में नहीं, कई जन्म ले तो हम चुका पाएंगे। अपने खून का एक एक कतरा भी दे तो हम नहीं चुका पाएंगे, तो इसी नौबत में आएंगे हम। आप देख सकते हैं कि मुंबई शहर में आप बीएमसी भी रिपोर्टिंग करते हैं, आप पता कर लीजिए, मुंबई शहर में मानसून का सबसे पहले अगर नारियल कहीं फूटा है तो वार्ड नंबर 28 में फूटा है। काम की शुरुआत हो रही है, मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ। आप आर साउथ का ले लीजिए, मुंबई शहर छोड़ दिए, आर साउथ वार्ड में आज 27 तारीख है, सुबह 11:15 साढ़े 11 बजे आप नारियल फोड़े हैं, तो आप पता कर लीजिएगा इसके पहले किसी का नारियल फूटा हो। हम शुरुआत कर दिए काम का। और जनता मारे, हम क्यों जनता को मार सकते हैं? अधिकार उनका है, उनका अधिकार है, उनके वजह से नगर सेवक बने, उनके वजह से नेता बने, उनके वजह से मैं 2017 में नगर सेवक बना, तो मान। और जो गए साल भी था, कुछ लोगों का आक्रोश था क्योंकि आपने वो रिपोर्टिंग की, वो नाला भरा था, लोगों के घरों में पानी गया, मई में गया, और जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनकी लापरवाही थी कि आपको जब लगा कि मानसून आ गया है तो उसको क्लियर करना चाहिए था, क्लियर नहीं किए, इसकी वजह से लोगों के घरों में पानी गया। और आपके चैनल का भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, आपने भी उसको ज़ोर शोर से चलाया, जिसका रिजल्ट ये रहा कि बाद में लोगों के घरों में पानी नहीं गया, क्लीनिंग होने का काम हुआ। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ, जो गए साल नाला साफ हुआ था 50%, 40 से 50% साफ हुआ था। मैं आपके चैनल पे एकदम जवाबदारी पूर्वक कहता हूँ, गए साल भी लिपा पोती हुआ था, 40 से 50% प्रशासन की लापरवाही थी, सत्ता की फेलियर थी। इस बार आप वार्ड नंबर 28 में देखेंगे, आरटीआई में रिकॉर्ड मंगाना कि सिल्ट कितना निकलता है, दूसरे जगह से भरने भी नहीं देंगे। एक कॉन्ट्रैक्टरों का होता है कि मैं वही पूछा, ये सिल्ट कौन भरेगा? एसटीपी प्लांट वाला भरेगा, नहीं तो यहाँ निकाला और भर के ले जाके खाली किए और अपने में ऐड किए, वैसा भी नहीं होने देंगे। ये हमारी नज़र रहेगी और आपकी भी नज़र रहनी चाहिए। तो ये उनका सिल्ट है, ये इनका नहीं है। तो इस तरीके से ईमानदारी से, निष्ठा से पूरा काम करेंगे और जनता जनार्दन को मारने की बात ही कहाँ आई। धन्यवाद दर्शकों, मेरा एक पत्रकार होने के नाते मेरा क्रॉस क्वेश्चन करना मेरा एक विशेषाधिकार है, जो कि मैं करते आया हूँ और करता रहूँगा। दर्शकों, ये सबसे बड़ी बात है, जैसा कि राष्ट्रपति यादव साहब ने चुनाव के दौरान भी कहा था कि हनुमान नगर की जनता, वार्ड 28 की जनता, कि मैं अपना का खून का कतरा भी अगर मैं बेच डालूं और दे डालूं
या कर दूं तो भी मैं उनका कर्ज अदा नहीं कर सकता। दर्शकों, ये उन्होंने कहा था कि जो जनता ने मुझे हमारी धर्मपत्नी को नगर सेवक बनाया, हमें नगर सेवक बनाया और फिर मैंने उनके बीच में आया हूं। अगर मुझे काज सेवा करने का मौका देंगे तो मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उन्होंने अगले बार नगर सेवक न होने के बावजूद भी उन्होंने जिस तरह से नाले की सफाई को लेकर के मुद्दे को लेकर के उन्होंने इतना हंगामा किया था, जिसके वजह से अब पूरा साफ हो गया, जिसकी वजह से एरिया डूबने से बच गए थे। उन्होंने एक बड़ी बात, बहुत अच्छी बात कही है कि जो ये सफाई होगी उस पर नज़र रखी जाएगी। हम पत्रकार हैं, हम तो नज़र रखेंगे, साथ साथ उनके लोग जो चिंतक है, उनकी जो टीम है वो नज़र रखेगी कि सचमुच वो जो मटेरियल आ रहा है कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, किसका मटेरियल। जैसा कि उन्होंने बताया कि दूसरा कुछ नहीं तो वो दूसरे में इसमें गिनती नहीं होनी चाहिए। मगर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि मुंबई महानगर पालिका के अंदर 227 वार्ड आते हैं। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मगर सबसे पहले अगर कहीं नाले की शुरुआत हुई तो वार्ड क्रमांक 28 में हुई है। 28 में अब उनकी नगर सेविका हमारी बहन डॉक्टर अजंता यादव, जो हमेशा मुंबई महानगर पालिका में अपनी आवाज़ बुलंद करती हैं, जो किसी मुद्दे को लेकर के, मैं तो बोलता हूं कि वार्ड क्रमांक 28 की जनता बहुत भाग्यशाली है कि ऐसी कर्मठ, ऐसी लड़ाकू नगर सेविका मिली है कि जो किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है किसी का। ये तो 28 की बात छोड़ो, मुंबई की महानगर पालिका, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे गटर नाले का मुद्दा हो, चाहे पानी का मुद्दा हो, हंगामा मचाने वाली अगर डॉक्टर अजंता यादव हो कहीं, चाहे मैं तो आपको बताना चाहता हूँ, जिस समय महापौर बनी थी उस समय डॉक्टर अजंता यादव महापौर के नीचे बैठ गई थी, बोले कि नहीं, कितना हंगामा हुआ था। अब आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने पहले तो सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं अपने चैनल की तरफ से, आपने सबसे पहले बारिश के पहले, जबकि मई में कभी आता है कभी जून में, बारिश का कौन है, आपने शुरुआत की, क्या सोच के पहले शुरुआत की आपने? सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को मेरे तरफ से बहुत बहुत रामनवमी की शुभकामनाएं देती हूं, और मेरे यहाँ मेरे सारी जनता जनार्दन जो हमारे साथ खड़े हैं, हमारी पूरी टीम, उनको मैं धन्यवाद करती हूं कि हर समय उन्होंने हमारा साथ दिया, हमारे साथ खड़े रहे और बड़ी तादाद से हमें जिताया। मैं उनका आभार मानती हूँ। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आदरणीय हमारी वर्षाताई गायकवाड़ जी और आदरणीय हमारी असलम शेख, दोनों के आशीर्वाद से मैं स्टैंडिंग कमेटी की मेंबर बनी, मेरे लोगों के आशीर्वाद से। तो सबसे पहले मुद्दा मैंने नाले का उठाया, क्योंकि नाले की जो गंभीर समस्या हम देख रहे हैं कि सिर्फ 1 महीना हमको मशीन मिलती है, वो है बारिश के पहले, उसके बाद पोकलेन गायब हो जाती है। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट उनका पूरे साल का रहता है, फिर भी जो नाले में गंदगी होती है उसको, वो जो बदबू आती है, जो लोगों को तकलीफ़ होती है, जो लोगों को बीमारियां होती है, उसके लिए हमको दोबारा कभी साफ़ सफाई नहीं मिलती है। ये सबसे पहला मुद्दा हमने स्टैंडिंग में उठाया कि पूरे साल हमको साफ़ सफाई करने के लिए ये यंत्रणा, ये पोकलेन मिला जाए। और दूसरी बात, हमने सारे हनुमान नगर नाले के फ़ोटोग्राफ्स हमने उनको दिखाए। हमने कहा देखिए ये परिस्थिति है, बारिश अब आ रही है, और बारिश शायद मई में भी आ सकती है, क्योंकि अगले साल मई में भी बारिश हुई थी, और आज महाराष्ट्र में आप देख रहे हो बारिश हो भी रही है। तो बारिश का कोई भरोसा नहीं है, ये हमारे ऊपर नहीं है, ये भगवान की देन है। तो अगर बारिश हो गई तो हमारे लोगों में आज जो सिचुएशन है उसमें तुरंत पानी जाएगा। इसलिए मैंने ये डिमांड की कि पोकलेन की साफ़ सफाई अभी तक हुई क्यों नहीं है, नाले की साफ़ सफाई अभी तक हुई क्यों नहीं है, और ये तुरंत किया जाए। और इसको मद्देनज़र लगते हुए अतिरिक्त आयुक्त जो हमारे साथ बैठे थे, उन्होंने ये डिसीजन लिया, और मुझे तुरंत सब इंजीनियर का कल फ़ोन आया कि हम मशीन लेकर आ रहे हैं, आप उसका उद्घाटन कर लीजिए, नारियल फोड़िए। तो ये सारी चीज़ें हम अपने लोगों को सुविधा देने के लिए कर रहे हैं। अगर आप नाले का आज विज़िट लोगे तो इतना ज़्यादा कचरा है नाले में कि लोग सहन नहीं कर पाए, बदबू आ रही है बहुत बुरी तरह। तो आज हमारा ये पोकलेन जा रहा है, हम यहाँ पे खड़े हैं, हम सबका धन्यवाद करते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि नाले की साफ़ सफाई को डीप क्लीनिंग के लिए हम इनको पूरी तरह इनके ऊपर नज़र रखेंगे, और डीप क्लीनिंग होना चाहिए। एक चीज़ और है, जब पोकलेन में कचरा आगे लेते हैं, जब पोकलेन से कचरा आगे आप लेके जाते हो, उसको स्प्रेड करते हो, फिर आप आगे लेके जाते हो, तो उसमें आधा से ज़्यादा कचरा नाले में ही बह जाता है। हम ये नाले की साफ़ सफाई को बंद तभी तक नहीं करेंगे जब तक हमको सेटिस्फैक्शन नहीं हो कि नाले का जो बहाव है वो, उसका जो डीप क्लीनिंग हुआ है या नहीं, और उसकी आज की जो उनकी नाले की जो ऊपर आ गई लाइन है वो नीचे जानी चाहिए एटलीस्ट 2-3 फुट, ताकि जब बारिश आती है
तो आपके गांधीनगर में भी पानी ना भरे, फ्लड्स ना हो, क्योंकि जब अगर नाला में साफ सफाई अच्छी अगर होती है तो नाले से पानी निकल जाएगा, और अगर नहीं होती है तो लोगों के घर में चला जाएगा और नुकसान होगा। तो इस नुकसान को बचाने के लिए, लोगों की ज़िंदगियों को बचाने के लिए हमने ये आज मुहिम यहाँ चालू की है साफ़ सफाई की, और मैं सबसे बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हम इसके ऊपर निरीक्षण रखेंगे, मेरे कार्यकर्ता रहेंगे, सभी रहेंगे, और ध्यान से इनको भी हमने इंस्ट्रक्शन दिया है कि अगर साफ़ सफाई बराबर नहीं हुई तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी और आपको मेमो भी दिया जाएगा, इस तरीके से अगर काम बराबर नहीं हुआ तो। डॉक्टर साहब जैसा कि आप जानते हैं कि ये नाला जरूर बोलता था, मगर ये पोईसर रिवर है, ये अप्पा पढ़ा से निकली है, फिर हनुमान नगर होते, कांदीवली होते, इस तरह से समुद्र में जाके समाहित हुई है। मगर जिस तरह से अगले बरस आपने हंगामा किया, बारिश आई, मगर पूरा मुंबई के कोने, जहाँ तक मैं बताऊँ, ओवरे माल पूरा वहाँ पे डोंगा चल रहा था, बच्चे तैर रहे थे, बारिश के समय डूब गया था। मगर हनुमान नगर, गांधीनगर, गोकुल नगर, दुर्गा नगर नहीं डूबा। तो क्या मैं मान लूं, या जनता से आप आश्वस्त करना चाहती हैं कि इस बार भी नहीं डूबेगा, ये मानती हैं? देखिए, डूबना ना डूबना ये ऊपर वाले के ऊपर है, ये निसर्ग की जो आज घटना हो जाएगी उसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि हनुमान नगर नहीं डूबे, मगर हमारी पूरी कोशिश रहेगी। नहीं, नाले की सफाई पूर्ण से हो गई, जो नाले की सफाई की वजह से नहीं डूबेगा, ये आप दावा करते हैं क्या? बस ये मैंने यही कहा कि नाले की सफाई के ऊपर जो निरीक्षण होगा, जो हम उसके ऊपर जो खड़े रह के हम डेली का उसका अपडेट लेंगे, मेरे लोग जाएंगे, देखेंगे, जहां हमको कमी लगी वहां हम ऑफिसरों को बुला के राउंड लेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि महेंद्र येलो गेट में अगर हम जाते हैं तो गेट के बाजू में अभी भी नाला पूरा पैक हुआ है, उसमें काफ़ी मट्टी है, मतलब जमा हो गई है, सिल्ट जैसे जमा हो गई है, उसको पूरी तरह हटाना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, जो एसटीबी प्लांट हमारे आगे है, जो महेंद्र गेट के अंदर, उसके बाद में जो महेंद्र नाला है उसमें एक एसटीबी प्लांट है, हमको वो भी देखना पड़ेगा। क्योंकि लास्ट टाइम उधर एक ब्लॉकेज हो गया था, एक जाली लग गई थी और जाली की वजह से नाले का पूरा पानी रुक गया था। तो वो भी हमें देखना पड़ेगा कि जो इसका आउटलेट है, जो यहाँ से पानी जो महेंद्र नाले में जाता है, वहाँ पे भी कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो ये जो 2 महीने रहेंगे, 2-3 महीने रहेंगे बारिश के पहले, इसके ऊपर हमारा पूरा ध्यान रहेगा। क्योंकि देखिए, मेरी जनता जो है ना, उन्होंने मुझे एक विश्वास से जिताया है, और वो विश्वास मैं कायम रखना चाहती हूँ, चाहे उसके लिए मुझे कितनी ही लड़ाई क्यों ना लड़नी पड़े, प्रशासन के साथ, अतिरिक्त आयुक्त के साथ, आयुक्त के साथ। प्रभाग समिति में मैंने ये मुद्दा अभी उठाया कि हमारे लिए नाले की सफाई क्यों अभी तक चालू नहीं हुई है। क्या वो बारिश में चालू होगी? बारिश अगर पहले आ जाएगी तो लोग डूबेंगे, लोगों का नुकसान होगा। तो ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी, और जनता जनार्दन के लिए हम जितने आंदोलन कर सके उतने करेंगे, लेकिन नाले की साफ़ सफाई पर ध्यान रखेंगे और नाले की साफ़ सफाई कराएंगे। मेरा ये आपसे वो बात कर रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब सभागृह में हंगामा मचाती हैं और आप क्षेत्र में हंगामा मचाते हैं, तो यहाँ पे मैं अस्वस्थ हूँ या जनता अस्वस्थ हो जाए कि सफाई की वजह से एरिया नहीं डूबेगी। 1001% नाले के सफाई की वजह से हनुमान नगर नहीं डूबेगा। अगर डूबा तो सुन लीजिए ना, सुनिए, आगे तो बोलने दीजिए ना। और ये नाला यहाँ से जाता है, कहाँ जाता है? वहाँ जाता है। ये यहाँ आपके बॉर्डर से लेके महेंद्रा गेट तक की जवाबदारी मेरी है, अजंता यादव की जवाबदारी, एकदम दावे के साथ। आगे की जवाबदारी किसकी? सत्ता पक्ष की। विपक्ष की वजह से नाला नहीं डूबेगा। आप सत्ता पक्ष से आप प्रश्न करिए, आप नाला वहाँ बराबर साफ कराओगे कि नहीं कराओगे? हमारे इधर बराबर साफ रहेगा। आप RTI में डिटेल निकाल लेना, और जितना डिसल्टिंग जाएगी वहाँ अगर साफ नहीं हुआ, आगे फ्लडिंग बराबर साफ नहीं हुआ, पोईसर में जैसे जहाँ लास्ट टाइम डूबा था, अगर वहाँ साफ नहीं हुआ तो क्या करेंगे? लेकिन आप बोलेंगे कि आपको वजह से नहीं डूबा, आप कल बोलेंगे कल वो साफ ही नहीं करेंगे, बोले डूबने दो हनुमान नगर। विपक्ष का है उतना नाला, अगर पक्ष वाले साथ देंगे तो विपक्ष का दावेदारी है कि नाला नहीं डूबेगा। मगर मैं ये हमारा ये बात, आप कैमरे के ऊपर दावा कर रहे हैं, एकदम कैमरे पे दावत कर रहा हूँ। मैं गली गली घूमूंगा वार्ड क्रमांक 28 में कि नाले की वजह से अगर किसी के घर में पानी हुआ। आप गली गली सुनिए मेरी बात, आप गली गली घूमने की बात करते, मैं घर घर घूमने की बात करता। चलो आपको भी घुमा